हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीटी कर बेफिकर। अभी हम स्पीकिंग के दो सेक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट इज रीड अलाउड एंड सेकंड इज रिपीट सेंटेंसेस। आज हम थर्ड सेक्शन करेंगे इमेज डिस्क्रिप्शन। इमेज डिस्क्रिप्शन से रिगार्डिंग जो भी टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज रहेंगी मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ। दूसरा, हर जगह अलग अलग टाइप से टेम्पलेट्स यूज किए जाते हैं। हम आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करेंगे, किस टेम्पलेट की हेल्प से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम एक इमेज की हेल्प से इमेज डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस रहेंगे और अगर आप मेंशन करते हो लाइक इट इज अ लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिरामिड, पाई चार्ट, इससे आपका कंटेंट का मार्क बढ़ेगा। तो आप इमेज की टाइप को मेंशन कर सकते हो। दूसरा, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इमेजेस में टॉपिक्स ऑलरेडी लिखे होते हैं। लाइक ये इमेज किस बारे में बता रही है, you can mention the topic in first line. After that you have to describe all the things which are visible on screen. Topic, any subtitle is there, you have to mention that subtitle. After that जो भी चीज़ें like हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, जो जो कंटेंट हमें दिख रहा है हम वर्ड्स में मेंशन करेंगे। हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम हमें मेंशन करना चाहिए। मिडिल के हम कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं, कुछ नहीं। अब जैसे जब भी आप ओके करोगे, यू हैव अ प्रिपरेशन टाइम दैट इज नियर अराउंड 25 सेकेंड्स। इस 25 सेकेंड्स में आपको अपना माइंड सेट करना है कि आप इस इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करने चाह रहे हो, कौन सी चीज़ आप इसके बारे में बोलोगे, कौन सी चीज़ नहीं बोलोगे। दूसरा, जैसे रीड अलाउड है मॉड्यूल या फिर रिपीट सेंटेंस है मॉड्यूल, वहाँ पर आपको वही बोलना होता है जो स्क्रीन पर विजिबल होता है। यहाँ पर आप फ्री टू स्पीक हो, आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और आपको उसको अपनी लैंग्वेज में बोलना है। यहाँ पर आप फ्लुएंसी में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो बिकॉज आपको लिमिटेशन नहीं है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही पढ़ना है। अपने माइंडसेट से जो बोलने में आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आपकी फ्लुएंसी अच्छी रहेगी, जो वर्ड्स आप यूज करना चाहते हो उनको ही आप जो बेटर प्रोनाउंस कर सकते हो सिर्फ वही वर्ड्स यूज करो। इससे आपकी फ्लुएंसी में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, प्लस प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। जो वर्ड्स आप बोलने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते, जहाँ पर आपकी हेजिटेशंस हो रही हैं, रिपीटेशंस हो रही हैं, डोंट यूज दोज वर्ड बिकॉज प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग है तो मार्क्स डिडक्ट होगा, और हेजिटेशंस हो रही हैं या एक ही वर्ड को बार बार प्रोनाउंस कर रहे हो ठीक बोलने के लिए, उसकी वजह से भी आपका स्कोर खराब होता है। सो हियर यू आर फ्री टू स्पीक, और आप जो बोलने में कंफर्टेबल हैं सिर्फ वही वर्ड्स है, और जो वर्ड्स आप बोलने में कंफर्टेबल हैं उन्हीं वर्ड्स का आप यूज करना। आफ्टर प्रिपरेशन टाइम देर विल बी अ टाइम लिमिट ऑफ 40 सेकेंड्स। इस 40 सेकेंड में आप जितना भी बोलें उसकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। और फ्लुएंसी को कुछ बच्चे कंसीडर करते हैं लाइक दे विल स्पीक इन टू मच स्पीड, और वहाँ पर हेजिटेशंस होंगी, रिपीटेशंस होंगी, आप फंबल करेंगे। आप नेचुरल पोजेस लीजिए, ऑन ईच कोमा एंड फुल स्टॉप यू कैन टेक अ नेचुरल पोज। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आफ्टर ईच एंड एवरी वर्ड और आफ्टर एवरी 2 वर्ड दे टेक अ पोज। नेसेसरी पोजेस नहीं लेंगे, लाइक हर 2 या 3 वर्ड के बाद कुछ लोगों को हैबिट होती है वो पोज लेते हैं, वो आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स कम करेगा, फ्लुएंसी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। सो इन ट्रिक्स का यूज करके आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हो इमेज डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा हमें स्क्रीन पर सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिखाई दे रहा है जैसे बिगनिंग इन 25 सेकेंड। इन 25 सेकेंड में आप अपना इमेज डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करोगे, आप अपना माइंड मेकअप करोगे कि किस तरह से आप इस इमेज को रिप्रेजेंट करने वाले हो। जब ये 25 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका 40 सेकेंड्स का जो टाइम स्पेन है इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए वो शुरू हो जाता है। अभी हम ये इमेज स्टार्ट करेंगे। I am able to see a image which is in the form of a vertical bar graph which represents about popularity of cultural website in Scotland in 2013. On x-axis, I am able to see many websites criteria like archive or record websites, library websites, museum and gallery websites, art website under which there is music, theatre, dance, visual arts and literature. Moreover, I am also able to see historical and heritage websites, theatre and concert websites, and none of these as well. On y-axis, I am able to see percentage of adults, which is represented by blue color. Here,
Minimum is for archive or record websites below 10% and maximum is for none of these, near around 55%. So this image is very informative and give complete knowledge about popularity of cultural websites in Scotland in 2013. So let's move toward the new image, and it is a flow chart. Basically, firstly you have to think how you will represent this flow chart, and then we will start. So let's start. The given image is in the form of a flow chart and it tells us about adding an article to Wikipedia. We will start with search on Wikipedia and there will be two aspects. Is it found or not? If we are able to find it, then think of another term. For that we have to search again and we will go to Wikipedia again. If not found, then there is a related term. Maybe yes, maybe no. If it is a no, then create a new article. If it is a yes, then create a redirect. So again we have to go to search Wikipedia. The given image is very informative and give complete knowledge about how we can add an article to Wikipedia. अगर आप ये टेम्पलेट चाहते हैं और इसको यूज़ करके अपना पीटी स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप अपना मेल एड्रेस में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आपको ये टेम्पलेट आपकी मेल पर शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।